नीचे उतरो। कौन हो तुम लोग? अबे नीचे उतर। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो मेरे साथ? ले चलो इसे। सरदार, इसके ड्राइवर का क्या करना है? छोड़ दो उसे, हमारा काम इससे है। सालो, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। अगर तुम्हें पता होता ना मैं कौन हूँ तो तुम कभी ये जुर्रत ना करते। ओए मम्मी डैडी, हम किसी चीज को नहीं जानते, हम सिर्फ एक ही चीज को जानते हैं, वो है पैसा। तुझे किडनैप करने की हमें बहुत बड़ी सुपारी मिली है। किसने दिया मेरी सुपारी? तेरी सुपारी हमें बड़े साहब ने दी है और तुझे लेके भी उसी के पास जा रहे हैं। तुम्हारे बड़े साहब की कैसी कितासी? छोड़ो मुझे। हाथ इसके बहुत चल रहे हैं, हाथ पे लगाओ इसे। कब तक बांध के रखोगे मुझे? ले चलो इसको अड्डे पे। मालिक छोटे साहब को किसी ने किडनैप कर मर लिया। जाने यार, क्या हो गया? कोई क़यामत आ गया? थोड़ा सांस तो ले ले। मालिक गजब हो गया, छोटे साहब को किसी ने किडनैप कर लिया है। अच्छा तू जा अपना काम कर, मुझे तेल लगवाने दे। अरे तेरे हाथों में जान नहीं है, जोर से दबा। बांधो इसको। बड़े साहब को मैंने फोन कर दिया, वो आने वाला होगा। आने दे, देख लेता हूँ तेरे बड़े साहब को भी। बड़े साहब का हुक्म था, इस लड़के को आज भी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो तुझे मार मार कद्दू बनाना था। कद्दू बैंगन के भरते। इसे डाकू नहीं कॉमेडियन होना चाहिए था। अबे वो जबान संभाल के बात करना, तो दूंगा एक उल्टे हाथ की। क्यों सीधे हाथ पे छाले निकले हैं तेरे? तू मर ही ना जाए मेरे हाथों से। वॉशरूम जाना है मैंने। क्यों पैम्पर नहीं पहना तूने? पता नहीं किन गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे। ख्याल रखना इसका, ये बड़ा सियाना है। कहीं ये ना हो तुम्हें चकमा देके भाग जाए। मैं नमाज पढ़ लूं। 900 चूहे खाने के बाद बिल्ली हज को चली है। किडनैपर भी नमाज पढ़ते होते हैं क्या? बेटा हमने आज तक किसी का नुकसान नहीं किया और ना हम बुरे लोग हैं। अच्छा, किसी को किडनैप करना कोई सवाब का काम है? अबे वो 1.5 ज्यादा किचकिच मत कर, ये हमारा पेशा है और हमें इस काम के पैसे मिलते हैं। आप नमाज पढ़े सरदार, हम देख रहे हैं इसे। लूजर्स, तुम चाहते तो मेरी तरह बिजनेस करके भी पैसे कमा सकते थे। बिजनेस? लो आगे बड़े साहब। ले आए तुम इसे। ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। खोलो इसकी पट्टी। अब आपने मुझे किडनैप करवाया है। बेशरम, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया तू। अब आपने इन डाकुओं के हाथ अपने सगे बेटे को किडनैप करवाया, क्यों? बेगैरत, तुझे पता भी है तू अपनी माँ से आखिरी बार कब मिला था? अब्बा यही कोई 1 महीना हुआ है। 2 महीने हो गए। तेरी माँ रोज दरवाजे पे बैठ के तेरा इंतजार करती है, ऊपर से तुझे फोन करती है, तू फोन नहीं उठाता। अब्बा आपको पता तो है मैं अपने काम कारोबार में बिजी होता हूँ। तू अपने कारोबार में इतना बिजी हो गया है, जिन्होंने तुझे पैदा किया है, तेरी परवरिश की है, तेरे पास उनके लिए टाइम नहीं है। अच्छा माफी चाहता हूँ अब्बा, ये कौन सा तरीका है समझाने का? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। खोलो मुझे। खोलो इसे, जल्दी करो। चल अपनी माँ से मिल ले अब। शुक्रिया डाकू भाई, खोलो इसे। ओ इसे तो खोल दे। आगे देखने से पहले ऐ मेरे बच्चे, तू भी इस जगह पर जाना चाहता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जा। बेवकूफ आदमी, ये क्या किया तूने? साहब आप रुको, मैं अभी आता हूँ, अभी इसको ठीक करता हूँ। अभी इस उल्लू के पट्टे ने सारा प्रोटोकॉल खराब कर दिया आपका। सब हो गया ठीक। बेवकूफ आदमी, तू मुझे जानता नहीं है, तेरा मैं वो अशर करूंगा। नहीं, क्या करेगा तू? भलाई का जमाना ही नहीं है। माना कि मैंने तेरे ऊपर कीचड़ डाली, फिर साथ भी तो की ना मैंने। जुबान लड़ा रहा है, तुझे शायद पता नहीं है साहब है कौन। तुझे अभी पता नहीं है मेरी पावर का। तू बस अपना नाम बता, फिर देख करता क्या हूँ मैं तेरे साथ। नहीं, कौन है तू? पुलिस में है, अफसर है? जहाँ से भी है ना निकल यहाँ से, चल। अबे साले, मैं वापस आया हूँ, मीटर रीडर हूँ मैं। तेरे बिल के अंदर इतने यूनिट डालूंगा, इतने यूनिट डालूंगा, तुझे ये घर और ये कपड़े बेच के बिल अदा करना पड़ेगा। अब मेरे घर बिजली नहीं लगी हुई, मेरा पूरा घर सोलर सिस्टम से चलता है। चल निकल यहाँ से, चल। अबे सच में इसके घर में बिजली नहीं है? सब तारे तो कहीं नजर नहीं आ रही। ऐसी बात है तो पहले इसका लगवाएंगे मीटर, फिर उसके बाद इसके बिल के अंदर इतने यूनिट डालेंगे, इतने यूनिट डालेंगे, देखना कंगाल हो जाएगा ये। चल आप देख करता क्या हूँ इसके साथ। बात अब इज्जत पे आ गया। पहले इस साले का मीटर लगवाऊंगा, फिर बिल के अंदर इतने यूनिट डालूंगा, इसका बाप भी नहीं भर पाएगा। हाँ, ये शख्स इंतहा का कंजूस है और ये मर जाएगा, मीटर नहीं लगवाएगा। और इसने सारी जिंदगी लालटीन पे बसर की है। मैं अपनी जेब से पैसे लगा के इसको फ्री में मीटर दूंगा, फिर तो लगवाएगा ना, ये फिर भी नहीं लगवाएगा। जब तक इसको कोई फायदा नजर नहीं आता ना, ये मीटर नहीं लगवाने वाला। अब क्या होगा साहब, हम अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लें? मैं किसी भी कीमत पे इस बंदे का मीटर लगवाऊंगा और इसको ज्यादा बिल देके अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। अभी मेरी हथेली पे 2 लाख रख दो, बंदे को मीटर लगवाने पे मैं राजी कर लूंगा। 2 लाख? हाँ 2 लाख, लालची बंदा है, मान जाएगा। और आपका क्या है, आप अगले महीने मीटर रीडिंग करने आना और 2 की बजाय इसके बिल में 4 लाख ठोक देना। आइडिया अच्छा है इसका। इज्जत के आगे 2 लाख कुछ नहीं है। तुम ऐसा करो, बैग में से 2 लाख निकाल के दो इसे। 2 लाख तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इस बंदे को राजी करो, कल मैं मीटर लेके आऊंगा, फिर देखो इसके साथ होता क्या है। ठीक है ठीक है, ये लो साहब। ये लो, आप मीटर लेके आओ, समझो बंदा राजी। ठीक है चलो। अगले दिन आज इस बंदे का मीटर लगा रहे हैं, तुम देखना ठीक 1 महीने बाद ये बंदा तुझे भीख मांगता हुआ नजर आएगा। ये होती है बदले की आग। हाँ भाई, उस बंदे को मीटर के लिए राजी किया था कि नहीं? ओ जी बंदा राजी है। ओ असलम भाई, सत बिस्मिल्लाह करा। आज तो इसकी टून ही कुछ और है। तेरे नाम का मीटर लेके आया हूँ, लगाना है तो देर किस बात की है, चले ना। चलो। सुदियों से मैं तो अंधेरे में पड़ा था, आपने एहसान कर दिया मीटर लगा के। अब तो तेरे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। नवाजिश। चलो
ले बेटा, अब तेरा मीटर लग गया। अब मैं तेरे बिल के अंदर इतने यूनिट डालूंगा, तेरा बाप भी बिल नहीं भर पाएगा। तू अपने कपड़े बेचेगा, तू अपना मकान बेचेगा। हेलो जी सर। नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते सर, प्लीज सर। क्या हुआ बोंडू, तेरा ट्रांसफर हो गया क्या? तुम्हें कैसे पता है? दरअसल कल तूने जो 2 लाख रुपया इस बंदे को दिया था ना, ये मेरा छोटा भाई है। 1 लाख की तो हमने करी शॉपिंग, बाकी का 1 लाख लेके हम चले गए वापडा दफ्तर। वहाँ तेरे बड़े अफसर को हमने 1 लाख दिया और तेरा इस इलाके से ट्रांसफर करवा दिया। अब तू रीडिंग करने नहीं आ सकता, मीटर तो फ्री में लग गया। चल भाग, चल, निकल यहाँ से। छोटे अच्छा सा ऑफिशियल कर चौधरी साहब का, तुझे पता है ना कितने बड़े आदमी हैं। अरे इसके हाथों में वो मजा नहीं है, तू खुद आके काम कर। मैं हाजिर चौधरी साहब, एक जरूरी काम कर रहा था, बस वो करके आ गया। चाय मंगा लो चौधरी साहब। हाँ मंगा ले। जा छोटे 2 चाय लेके आ। अच्छा उस्ताद जी। भाईजान वो टिश्यू कहाँ पड़े हैं? वो सामने पड़े हैं भाई साहब। चौधरी साहब आज कोई खास फंक्शन है क्या? अरे चुधरानी को शॉपिंग कराने जाना है बड़े से माल में। तुझे पता तो है जनानियों के बहुत खर्चे होते हैं। मुझे क्या पता चौधरी साहब, मैं ठहरा कुआरा बंदा। भाई साहब टिश्यू तो नहीं पड़े यहाँ पे? अरे भाई यही हमारा देसी टिश्यू, ऐसी से पहुँच ले मुंह। रंग निखर रहा है चौधरी साहब, ऐसा ऐसा। भाई साहब थोड़ी सी क्रीम भी लगा लूं? लगा ले लगा ले। तेरी खैर, सोने की चेन। ये जो मुफ्तखोरे लोग आते हैं ना चौधरी साहब, मिजाज खराब कर देते हैं। फ्री की क्रीम भी लगा रहा है, टिश्यू भी लगा रहा है। पकड़ लेना उसको, दाढ़ी बना दे उसकी। हाँ भाई साहब, आपकी दाढ़ी बहुत बढ़ रही है, मैं तो कहता हूँ बैठ जाएं, लगे हाथ दाढ़ी भी बनवा लें। चलो फिर बना ही दो। बैठो बैठो भाई साहब, अभी लड़का आके बना देता है। चाय लेने गया है, चाय पियेंगे? नहीं। अच्छा बैठो। 50 तो आएंगे ना? ये लो उस्ताद जी चाय। चाय भी आ गई चौधरी साहब, फेशियल भी हो गया। छोटे तू भाई को कपड़ा लगा के दाढ़ी सेट कर। अभी कर देते हैं जी। माशाल्लाह क्या गोरा चिट्टा फेस निकला है चौधरी साहब। क्लीन शेप कर दो आपकी। ओए थोड़ी सी ट्रिम कर बस। अच्छा चौधरी साहब चश्मे बदूर। बटन ना दे, मुझे चाय पीने दे, ठंडी हो जाएगी। अच्छा ओए, ओ मेरी सोने की चेन किधर गई? कौन सी चेन चौधरी साहब? वही सोने की चेन जो मैंने पहनी हुई थी। अरे चौधरी साहब आप कोई चेन नहीं पहन के आए थे, घर में भूल आए होंगे। यहाँ तो ओ तेरा दिमाग खराब है, मैं पहन के आया था, मुझे अच्छे तरीके से याद है। अच्छा तो ये सोने की चेन इस चौधरी की है, जरूर इस हजाम ने छुपाई होगी। आपको गलत फहमी हुई है चौधरी साहब, आप कोई चैन नहीं पहन के आए थे आज। ये चेन तूने किसकी पहनी हुई है? दिखा इधर। ये तो मेरी अपनी चैन है चौधरी साहब, इसका डिजाइन चेक कर लें आप। मुझे नहीं पता, मेरी चैन इधर ही गुम हुई है, मुझे ढूंढ के दो। चौधरी साहब अगर मैं बताऊं चेन आपकी कहाँ है तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? क्या मत बोल, तुझे पता है मेरी चैन किसके पास है? चौधरी साहब मुझे अच्छी तरह से पता है चेन कहाँ है आपकी। लगता है इस कमीने को पता चल गया कि मैंने उस क्रीम वाली डब्बी में चेन छुपाई है। इधर आए भाई साहब, बात सुने। ये चल क्या रहा है आज? भाई साहब आपको पता है कि चेन कहाँ पे है? जी मुझे अच्छी तरह से पता है। तूने चेन चुरा के करीम वाली डब्बी में छुपा दिया है। हजाम है कि चोर है? भाई साहब मैंने ये सब मजबूरी में किया है। कौन सी मजबूरी? भाईजान ये बंदा जब भी मेरे पास आता है बड़ी ज्यादती करता है, कटिंग करवाता है, शेव करवाता है, फेशियल करवाता है, और जब पैसे मांगू तो 20 रुपए निकाल के दे देता है। अब आप बताओ भला ये कोई बात है? मैं जब भी ज्यादा पैसों की डिमांड करता हूँ आगे से चौधरी होने का रौब दिखाने लग जाता है, कहता है मैं तुम्हारी दुकान बंद करा दूंगा। इतनी महंगाई है भाई साहब, जहाँ 150-200 रुपया बनता है वहाँ ये 20 रुपए दे के चला जाता है। मेरा बहुत नुकसान हो जाता है जिस दिन भी ये आता है। चल अंदर। आगे देखने से पहले ऐ मेरे बच्चे, तू भी इस जगह पर जाना चाहता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जा। भाई साहब चौधरी साहब क्या ये बात सच है कि आप इससे सारा काम करवा के सिर्फ 20 रुपए देते हैं? हाँ तो 20 रुपए भी बहुत हो जाते हैं। ना चौधरी साहब इतना महंगाई का जमाना है, 20 रुपए में क्या मिलता है? आप अगर गरीब का हक मारेंगे तो आपका नुकसान यूं ही होगा। ओ भाई आंदा, मैं इसकी मजदूरी पूरी दूंगा। मेरी चेन बहुत महंगी है, मेहरबानी करके मुझे वापस कर दो। ठीक है आइंदा आप इसकी मजदूरी पूरी दीजिएगा। ये रही आपकी चेन। शुक्र है मेरी चेन मिल गई। भाई कितने हैं आपके पैसे? 200 रुपए। ये लो आपका 200 रुपया, आइंदा के लिए पूरी मजदूरी दूंगा आपको।